की हार्दिक बधाई देता हूँ कि ये वर्ष हमारे लिए आने वाला सुखमय हो, मंगलमय हो। आने वाले समय में हमारे क्षेत्र का नागरिक तरक्की करे, हमारे क्षेत्र का नाम राज्य भर देश भर में ऊंचा करे। और बड़े भाई जुगल स्वामी जी को बधाई भी देता हूँ और इनके संघर्ष को सलाम भी देता हूँ, क्योंकि इनसे मेरा रिश्ता कोई पत्रकारिता का रिश्ता नहीं है। इनसे मेरा रिश्ता कोई विधायक या कोई वो रिश्ता नहीं है कि जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का जनरल सेक्रेटरी था आज से 10 साल पहले, तो जुगल जी मेरे पास आए थे और राजस्थान विश्वविद्यालय में आए तो जुगल जी शायद कोई काम आए थे, इनसे मेरा मिलना हुआ कार्यालय में, तो इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। तो इन्होंने कहा कि आप संगरिया से हो, आपका गांव संगरिया में पड़ता है, आप क्या काम करना चाहते हो? मैंने कहा मैं संगठन में काम कर रहा हूँ। एनएसयू जो कांग्रेस की अग्रिम पंक्ति की लास्ट इकाई होती है, लास्ट इकाई जरूर है, लेकिन उस इकाई में सीखने का जो मौका मिलता है वो शायद कांग्रेस संगठन में, यूथ कांग्रेस में, दूसरे संगठनों में नहीं मिलता, क्योंकि 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक उस संगठन में काम किया और एक कॉलेज इकाई से लेकर उस संगठन ने प्रदेश की इकाई तक मुझे बनने का मौका दिया। और उसमें काम करते करते ही आज आपके बीच पार्टी ने सेवा करने का मौका दिया। अभी हमारे सीनियर साथी, हमारे वरिष्ठ जन नशे को लेकर जो बातचीत कर रहे थे, मैं खुद इस नशे के सिस्टम के खिलाफ इस जिले के अंदर यहाँ के प्रशासन, यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि, कहीं ना कहीं हमारी ये कमजोरी है कि हम इस पर खुलकर नहीं बोलते हैं। हमारे गांव में हम अपने लोगों को बचाने के चक्कर में, हम अपने राजनीति को सेकने के चक्कर में कहीं ना कहीं हमें भी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था जो यहाँ पर होनी चाहिए वो यहाँ पर हमें मुहिम नहीं मिल पाती, चाहे वो सरकार की वजह से हो, चाहे वो सरकार नहीं आने की वजह से हो। मैं तो यही कहता हूं कि अगर इसे रोकना है तो पूरी ईमानदारी से जो नीचे का तबका प्रशासन का, बिल्कुल नीचे का तबका जो इसको बचाने का काम करता है, उस पर जब तक कार्रवाई सख्त से सख्त नहीं होगी तब तक बड़े अधिकारियों को भी पता नहीं लगता है कि नीचे की परिस्थितियां क्या है। हमारे बीच 20-20 साल से वो ही लोग उन बीट अधिकारी को चलाते हैं, वही बीट अधिकारी जब नशा बेचता है तो उसको बचाने का काम करता है। ऐसी परिस्थितियों में सख्त कार्रवाई ग्राम का प्रतिनिधि मजबूत होकर करेगा, उसका साथ देने का काम हम लोग करेंगे, तब जाकर हम नशे से मुक्त हमारे क्षेत्र को प्राप्त करेंगे। क्योंकि हमारे तीनों बॉर्डर लगती है, पंजाब की बॉर्डर है, हरियाणा की बॉर्डर है, और तीनों राज्यों का मिली भगत का सिस्टम पूरे सेंट्रलाइज किस तरीके से क्या है, इसको बंद करने के लिए हमारे को बहुत बड़ी लड़ाइयां लड़नी पड़ती है। मैंने तो पैदल यात्रा भी निकाली थी 110 किलोमीटर की। उस समय भी आईजी साहब से मेरी बात हुई, आईजी साहब ने कहा हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, हमने बहुत से लोगों को रोका है। तो कार्रवाई करना और कार्रवाई करके छोड़ना, बहुत सी परिस्थितियां अलग होती है। आज आप सब लोगों ने मौका दिया है, क्षेत्रवासियों ने मौका दिया है। मैं तो आज भी आपके बीच ये कहता हूं कि इस हर परिस्थिति में नशा छुड़ाने के लिए, शहर को सुधार करने के लिए, शहर में अच्छे शिक्षण संस्थान के लिए, शहर में किसान साथियों की सहूलियत के लिए जो हो पाएगा वो मैं पूरी कोशिश करूंगा। सरकार चाहे किसी की भी है, लेकिन लड़ाई लड़ने में पार्टी ने जो ओहदा दिया है वो ओहदा मेरे लिए बहुत मजबूत है। मैं लड़ाई लड़ने में पीछे नहीं। आपके न्यूज ओपिनियन अखबार का कैलेंडर विमोचन है। इस क्षेत्र में पत्रकारिता के रूप में अपनी नई छाप छोड़ने वाले हमारे बड़े भाई जुगल स्वामी जी को मैं बधाई देता हूं और इनको पूरा आश्वस्त करता हूं कि मैं और मेरी टीम आपके साथ इस अभियान में, जो अभियान आप चलाओगे, आपके पत्रकारिता में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। और जहां भी आप लोग भी
पिछले 10 वर्षों से बिना निस्वार्थ के, बहुत से पत्रकार होते हैं मैंने राजस्थान में देखे हैं, लेकिन आपने जो नशे के खिलाफ हो, थाना घेराव हो, पैदल यात्राएं हो, किसी भी पार्टी की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी सामाजिक संस्थान की हो, आप लोगों ने उसको बढ़ चढ़कर अग्रिम पंक्ति में रखने का काम किया है। और आप लोग देश के चौथे स्तंभ हो। देश में अगर आपके लिए, आपने चुनाव के समय भी पूछा कि आपकी सुविधाओं के लिए, मैं तो आज भी कहता हूं कि शहर के अंदर नगर पालिका से विशेष रूप से पत्रकारिताओं के लिए, चाहे प्लॉट की व्यवस्थाएं हो, चाहे उनको जमीन देने की व्यवस्थाएं हो, चाहे उनको जिस प्रकार राज्य सरकार करती थी, हरियाणा में करती थी, राजस्थान में एक बार किया कि उनको सुविधाएं पत्रकारिता को हमें देनी चाहिए, ताकि हमारे लिए ये आगे बढ़कर समाज को सुधारने के अंदर हमारे बीच योगदान दे सके। ये मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से। आज आपने बुलाया, मान सम्मान दिया। 2024 आपका जब 2025 में हम जब दोबारा मिले तो आप आज जो बैठे हैं इससे नई ऊंचाइयों पर आप हमारे साथ हो, ये मैं कामना करता हूं। और आने वाला समय हमारे क्षेत्र के भविष्य के लिए सुरक्षित हो, शिक्षित हो, संपन्न हो, ये मैं शुभकामनाएं और कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।